नमस्कार छात्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर चल रही है और आपकी बेहतर तैयारी को और ज़्यादा गति देने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आ चुका हूँ। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, तुरंत कमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है? और चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का बेहतर से बेहतर सवाल। मैं उस चैप्टर से सवाल लेकर आया हूँ जिस चैप्टर से बहुत कम यूट्यूबर टीचर पढ़ाते हैं। परीक्षा में तो सवाल बनता ही है, बट पढ़ाने वाले लोग उसको टच नहीं करते हैं। तो मैं ऐसा ही सवाल आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो गया होगा। उत्पादक ए कि एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 में और विक्रेता सी को 800 का लाभ लेकर तथा विक्रेता सी खरीदार को 1300 का लाभ लेकर बेचता है। यदि बैट की दर 8% हो तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए भुगतान किया इसमें से कितना? अब शायद आपको यह सवाल समझ में नहीं आया होगा कि कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपनी में बनता है, बन गया, और वहाँ से वो कंपनी अपना कुछ मुनाफा ले करके अपने होलसेलर को बेच देगी, और होलसेलर कुछ मुनाफा लेकर के दुकानदार को बेच देगा, और दुकानदार कुछ मुनाफा लेकर के ग्राहक को बेच देगा। और दुकानदार जब बेचेगा तो सरकार द्वारा टैक्स भी उसी में अप्लाई हो जाएगा, 9% 10% जो भी होता है। तो कुल मिला जुला करके कहानी कुछ ऐसी है। तो ग्राहक को क्या होगा, कंपनी जितने में सामान बनाई है, अब कंपनी के बाद जो मुनाफा लिया जा रहा है वो मुनाफा क्या होगा, जोड़ते जाएंगे, सबका मुनाफा जोड़ते जाएंगे, अंतिम में कस्टमर को, ग्राहक को उतना पैसा देना पड़ेगा। तो बात कुछ ऐसी ही है बेटा, सिर्फ जोड़ना है और अंतिम में वैट लगा देना, यानी टैक्स लगा देना है। ठीक है? तो ध्यान से समझो, अब तुम समझोगे। ध्यान से सुनो, स्क्रीन पे देखते रहो। उत्पादक ए मतलब समझो कंपनी है कोई, वॉशिंग मशीन बना ली और 12,500 में, ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 में दे दी। वो अपना मुनाफा नहीं बता रही है। वॉशिंग मशीन बन गया, अब 12,500 में दे दिया गया। चलिए भाई, 12,500 में कंपनी से निकल गया ये वॉशिंग मशीन। अब क्या होता है, विक्रेता बी विक्रेता सी को 800 का लाभ लेकर बेचा। यही में 800 यानी और बढ़ा लीजिए, 800 बढ़ा लीजिए, दाम बढ़ता जाता है कंपनी से जैसे ही माल निकलता है। फिर क्या होता है, अब विक्रेता सी खरीदार को 1300 का लाभ लिया। खरीदार से यानी ग्राहक से विक्रेता एक और है दुकानदार, वो भी अपना 1300 मुनाफा इसमें जोड़ लिया। ठीक है? फिर आगे देखिए, यदि बैट की दर 8% हो तो खरीदार ने मशीन के लिए कितना भुगतान किया? बैट अगर लगता है, टैक्स लगता है, तो ये टोटल वैल्यू हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। बैट कितना है, 8% है। बैट अगर 8 रहेगा तो आप गुणा करेंगे 108 का, बैट 10 रहेगा तो गुणा करेंगे 110 का, बैट 12% रहेगा तो गुणा करेंगे 112 का। तो बैट 8% है तो गुणा करेंगे 108 का और भाग करेंगे 100 का। याद रखिएगा, ये क्या है, ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। ठीक है ना? अब जोड़ लीजिए भाई, सब कुछ जोड़ लीजिए, 000000। चलिए, 3 8 11 11 5 16 कुछ है हासिल, 1 और 1 और 2 3 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और ये लास्ट में 1 बच गया। ठीक है? 14,600 गुणे 108 बटे में 100, 0000 काट ले भाई। 146 का और 108 में बस गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 146 का जब हम गुणा करेंगे 108 में तो 15,768 आएगा, 15,768 रुपया। इतना रुपया ग्राहक देगा
तब उसके हाथ में वॉशिंग मशीन आएगा। सोच लो भाई, ये तो आंसर है, लेकिन सोच लो 12,500 में कंपनी बनाई थी, 15,768 में ग्राहक को मिला, कितना महंगा हो गया, कितना लोग बीच बीच में मुनाफा कमा लिए। तो बिजनेस में बड़ा दम है, इसी नाते कहते हैं बिजनेस करो, पढ़ाई करके बिजनेस करो, ठीक है। पढ़ाई करके नौकरी करोगे तो फिर लिमिटेड कमाई, पढ़ाई करके बिजनेस करो। देखो एक ठो वॉशिंग मशीन बेच दिया, दुकान वाला 1,300 कमा लिया। अब कोई अगर दिहाड़ी पे जाएगा तो किसी का दिहाड़ी 1,300 थोड़ी होगा। ऐसे 4 को वॉशिंग मशीन बेच दिया, 13 चौक 52, 5,200 महीने का अगर जोड़ा जाए तो 1.5 लाख से ऊपर होगा सैलरी। छोड़ो, खैर ये सब बातें, हम तो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। अगला सवाल बताते हैं आपको। अगला सवाल सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, और मैं आपको बेवकूफ़ बनने नहीं दूंगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझो। देखो, ए बी एक नियत रेखा है, और ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो बिंदु P का व्यास ए बी का वृत्त, सीधी रेखा, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। मतलब ना, आपके साथ गेम खेल रहा है सवाल बनाने वाला। अब आप गेम खेलने में आप भी माहिर हो, लूडो खेलते हो, पबजी खेलते हो, सवाल तो नहीं खेल सकते हो, बताओ। इधर देखो कहता है कि ए बी कोई ऐसी रेखा, मान लो ए बी ऐसे बना दिया, ये बन गया ए बी। फिर पहले लिख लो ए बी स्क्वायर बराबर है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, यानी ए से कोई रेखा जाए ए से पी और बी से पी, यानी पी ऐसी जगह रखिए कि ए से भी चली जाए रेखा और बी से भी चली जाए, तो पी मुझे लगता है बीच में रखना पड़ेगा, तब न ए पी हुआ, और इधर मिला देंगे तो बी पी हुआ। कह रहा है कि एक भुजा का स्क्वायर बाकी 2 भुजा के स्क्वायर के वर्गों के योगफल के बराबर है। ऐसा कहाँ होता भैया? पाइथागोरस में होता है, हाँ। और जब पाइथागोरस में होता है तो वो त्रिभुज क्या होता है? समकोण होता है। समझ गए? तो आपको समझ में आ गया ना कि ये समकोण वाला कंडीशन है। तो ऑप्शन नंबर डी, समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी, समकोण त्रिभुज। क्लियर? तो इसमें सॉल्व नहीं करना है, वो बुझो नहीं बुझाया, आप बूझ गए, आंसर पे टिक मार दिए, बस हो गया काम। समझे? अगला सवाल देखो भाई साहब, अगला सवाल भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। क्यों खास है बताता हूँ। देखो, कह रहा है कि एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित है 40,221 रुपया, यानी एक टीवी का जो विक्रय मूल्य है उसमें टैक्स जोड़ जाड़ के कितना है? 40,221 रुपया। तो उसका मूल्य होगा, यदि कर की दर 9% हो तो। अगर कर और जोड़ के दिया है विक्रय मूल्य, तब क्या ट्रिक लगाते हैं? तो विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस कर बटे 100। ध्यान दीजिएगा, अगर जोड़ ओड़ के दिया है तो सूत्र होगा विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस कर बटे में 100। यह ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक है। ऐसे सवालों को तो उड़ाल दिया जाता है। विक्रय मूल्य कितना बेटा? 40,221, ठीक है। एंड अब 100 में कर जोड़ेंगे। कर दिया कितना? स्क्रीन पर देख ही रहे हो आप, 9 दिया ना, तो 109 होगा। अब बटे में 100 में कर जोड़ेंगे, 100 में 9 जोड़ेंगे, 109 बटे में 100, ठीक है। अब एक काम करिए, 40,221 में गुणा कर दिए, 100 से 109 भाग देंगे, 1.09। अब इसमें इसका गुणा कर लेता हूँ मैं कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास भी है। 40,221 गुणे 1.09, ठीक है। कितना है? 43 43,840.89। देखता हूँ किसी विकल्प में है क्या। बिल्कुल विकल्प ए में ही सही है, ए में ही दिया, विकल्प ए वाला ही सही है।
तो भाई देखो कुछ है नहीं ऐसे सवालों में, बिक्री कर और ये सब ट्रिक पे आधारित होता है, इसमें कुछ रहता नहीं है। बस आपको ट्रिक लगाना आ गया, लगा दिए, काम हो गया। नो लफड़ा नो झंझट। अब मैं अगले वीडियो में आगे का सवाल लेके मिलता हूँ। थैंक यू।